आप उसकी सेवा करो, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा की अंश आत्मा मौजूद है। उस आत्मा के अंदर ताकत है, उस परमात्मा से मिलकर के परमात्मा का रूप बनने की ताकत है उसके अंदर। जैसे आपका बच्चा पैदा हुआ, उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर उसको पढ़ाने वाले मिल जाए तो मंगल और चंद्रमा पर पहुंच सकता है बच्चा। बिजली का आविष्कार कर सकता है, हवाई जहाज का निर्माण कर सकता है, समुद्र में पुल बना सकता है, मंगल और चंद्रमा पर पहुंच सकता है। आर्किमिडीज और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक बनने की क्षमता उसके अंदर है, लेकिन उसको मास्टर मिलना चाहिए, उसको शिक्षक मिलना चाहिए, उसको गुरु मिलना चाहिए। उसी तरह हे मालिक, आपके दरवाजे पर जो कोई आया उसको आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जरूरतमंद की सेवा कर दो, भूले भटके को रास्ता बता दो। जो ये पुण्य के काम आप करेंगे, कुछ पुण्य का प्रताप काम करेगा और कुछ आपके यहां लोगों को पता लगेगा फलाने बड़ी सेवा करते हैं आगंतुकों की, साधु महात्माओं की, तो लोग कहेंगे अरे फलाने के यहां चले जाओ, महावीर जी आपको रोटी खिला देंगे, किराया नहीं है तो चलो आपको 15 रुपया किराया देके बस में बिठा देंगे। और इस तरह से जैसे कोई चिड़िया आपके, आप दाना चुगाते हो, कोई चिड़िया आती है दाना चुग के चली जाती है, उसी में कोई कौवा भी आ जाएगा, कोई हंस भी आ जाएगा और उसी में कोई संत भी आ जाएगा। संत इतने दयालु होते हैं कि आपकी एक रोटी खाके जो चीज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा वो वस्तु दे करके आपके जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के दुख को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए आप जब ये पुण्य का काम करेंगे, पुण्य पुंज मिल ही न संता, संत बिना नहीं पावई पंता। जब पुण्य इकट्ठा होगा तो संत मिलेंगे, और संत मिल जाए तो अभी प्रार्थना में आप लोगों ने दोहराया कि गुरु मिल गए तो आपको पाने को कुछ नहीं रहा, कोई चीज अवशेष नहीं रहा जो आपको ना मिला। गुरु अपने से काबिल आपको बना सकता है। गुरु अगर प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है तो आपको IAS IPS अधिकारी बना सकता है, आपको प्रोफेसर न्यायाधीश बना सकता है, अपने से अच्छा आपको बना सकता है, बशर्ते कि उस शिक्षक के ऊपर, मास्टर के ऊपर आपको भरोसा हो जाए, उससे प्रेम हो जाए, प्रेम विश्वास हो जाए। जब प्रेम हो जाएगा तो गुरु बनावे आप समान, ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला, गुरु अपने जैसा आपको बनाना चाहते हैं। लेकिन गुरु से प्रेम करना इतना आसान काम नहीं। आप देखिए कि तमाम महापुरुष आए और एक जन्म दो जन्म का संतों का साथ नहीं होता। संतों का संस्कार एक दो जन्म का नहीं, कई जन्मों के संस्कार से जीव संत सदगुरु के पास आते हैं, और जब संत सदगुरु के पास आ जाते हैं तो उनसे प्रेम सभी लोग बराबर नहीं करते। मान लीजिए कोई 12वीं तक स्कूल है, कोई नर्सरी में बच्चा गया, कोई पहली में गया, कोई दूसरी में गया, कोई 5वीं में गया, कोई 8वीं में गया, कोई 11वीं और 12वीं में गया।
सबको एक तरह से मास्टर नहीं पढ़ाएंगे, एक किताब नहीं पढ़ाएंगे, सभी मास्टर से बराबर प्रेम नहीं करेंगे, मास्टर की बात को सभी बराबर नहीं मानेंगे, सभी मास्टर पर पूरा भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा और आपका प्रेम जो है बढ़ता चला जाएगा, प्रेम आपका बढ़ता चला जाएगा, गुरु पर भरोसा और विश्वास होता चला जाएगा। लेकिन जब आप लगे रहोगे, सत्संग जल ऐसा जल है जैसे जन्म जन्मांतर के आपके पाप कर्म धुल जाते हैं। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटी कटी जावे। सत्संग की वैसी गंगा होती है जिसमें स्नान करने से जीवात्मा निर्मल हो जाती है। सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी, तब तक आप अच्छाई को पकड़ोगे नहीं, बुराई को छोड़ोगे नहीं। इसलिए सत्संग मिलना बहुत जरूरी है। सत्संग वैसे संतों का होता है। हम लोग तो गुरु महाराज के वचन वाणी को याद दिलाते हैं। तमाम महापुरुष आए और उन महापुरुषों ने जीवों पर दया करके तमाम तरीके के चमत्कार किए, लेकिन वो सब चमत्कार हम लोगों के सामने नहीं हुए। हम लोगों के सामने चमत्कार नहीं हुए। या तो गुरु महाराज से या अन्य किसी महात्मा से हम लोगों ने सुना। उन महात्माओं के पुस्तकों को, धार्मिक ग्रंथों को, उनके लिटरेचर को पढ़ा और उससे हम लोगों को जानकारी मिली। लेकिन गुरु महाराज ने जो दया किया वो सब हम लोगों के नजरों के सामने हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा जी पूरे संत नहीं थे, ये काल का नाम बताते हैं। लेकिन अफसोस है कि वो लोग आए नहीं तो मैं उनको समझाता। गुरु महाराज 10 जुलाई 1952 से शुरू किया और उसी समय से गुरु महाराज ने चमत्कार करना शुरू कर दिया। गुरु महाराज की एक गुरु बहन थी, बिमला बहन जी, आगरा रहती थी। गुरु महाराज कानपुर जाने लगे, अभी साधना कर रहे थे गुरु महाराज। अभी जो है गुरु नहीं बने थे, गुरु का आदेश नहीं पाए थे जीवों को रास्ता बताने के लिए। जा रहे, दादा गुरु ने कहा, फलाने दास तुम कानपुर जा रहे हो तो आगरा होके जाना। बिमला का खबर बहुत दिनों से नहीं मिला, तुम उनके यहां से होके जाना। बोलिए अच्छा सरकार। जब गए वहां तो राधा स्वामी हुआ, बैठे और हाल चाल हुआ, गुरु महाराज कैसे हैं, मेरे लिए क्या आदेश, सब कुछ बातचीत हुई। उसके बाद बिमला बहन जी ने गुरु महाराज से पूछा, हम लोगों की तो गुरु बुआ कहेंगे, हम लोगों की बहन नहीं, गुरु महाराज की बहन, गुरु बहन। उन्होंने कहा कि तो भाई साहब आपको कहाँ जाना है? तो कानपुर जाना है। कितने बजे की ट्रेन है? तो 2 बजे की। उन्होंने कहा अभी तो 12 बज रहे हैं, अभी तो 2 घंटा टाइम है, आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए प्रसाद लेके आ रही हूं। और अंदर जाके वो साधना में बैठ गई। उनकी सूरत जो है इस शरीर से निकल गई और आगे पीछे का सब उनको दिखाई दिया। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, कल्प कल्प एक एक नर का। कबीर साहब ने लिखा, ऊंचा चढ़ के देखा, घर घर की एक लेखा।
जब आप भी सतलोक पहुंच जाओगे और गुरु से आपको भी दूरबीन मिल जाएगा तो अलख अगम आनाम भी सतलोक में ही उतर जाएगा और ऊपर से लेकर के नीचे के सब मंजिलों की वास्तविक स्थिति आपको पता लग जाएगा कि जीव को कैसे कर्मों का फल भोगना पड़ रहा और कौन सा जीव किस तरह से गुरु की दया लेकर के और नीचे के मंडलों के मंडलाधीश के सहयोग से जीव यहां तक पहुंचा और कैसे अपने गुरु को वाहे गुरु कह रहा कि धन है गुरु, आप नहीं मिले होते तो मैं यहां पहुंच नहीं पाता, कोई हमारी मदद नहीं करता, जो आपने दया कृपा किया मेरे ऊपर वो मेरे ऊपर कोई नहीं करता, धन्य है आप। अब जब गुरु महाराज बैठ गए और 2:30 बजे वो अंदर से निकल के आ रही हैं बिमला बहन जी। अरे भाई साहब आप गए नहीं? गुरु महाराज ने कहा बहन जी आपने तो कहा मैं प्रसाद लेके आ रही हूं, मैं तो प्रसाद का इंतजार करने लगी। बोले अच्छा किए आप नहीं गए इस ट्रेन से, तो ये नहीं कहा कि गए होते तो क्या हो जाता। महात्मा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा किए आप नहीं गए, दूसरे दिन इसी ट्रेन से आप चले जाना। दूसरे दिन सुबह अखबार आया तो पता लगा जैसे आगरा से आगे ट्रेन चली एक्सीडेंट हो गया और काफी लोग उसमें मर गए। गुरु महाराज ने कहा एक बहन हो करके और इतनी अच्छी साधना करके भविष्य के सारे संकेतों को जान सकती है तो मैं आदमी किस काम का। और गुरु महाराज ने ये मन में ठान लिया कि चाहे मुझे भूखे प्यासे रहना पड़े लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा समय, और कोई 22 घंटा 24 घंटा कहे, लेकिन जो मुझे जानकारी है 18 घंटे गुरु महाराज साधना करते थे। और गुरु महाराज ने वो दौलत पाया जिससे उनका भी काम हुआ और हम लोगों को भी रास्ता बताया। ये पूरे संत की पहचान है। उसके बाद मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि 12वीं क्लास में विपिन बिहारी श्रीवास्तव, ये 1952 की बात है, 9 जुलाई 1952 को इलाहाबाद से बनारस जा रहे थे और ट्रेन में आमने सामने के सीट पर गुरु महाराज बैठे थे। बातचीत होने लगी, वहां गए, उनके घर 4 आदमियों के बीच में आंगन में सत्संग हुआ। पहले दिन केवल विपिन बिहारी श्रीवास्तव ने नामदान लिया, फिर दूसरे दिन उनकी माताजी, पिताजी, फिर मौसी, और फिर गुरु महाराज उनके घर गए मौसी के, और वहां गए तो उनके मौसा ने कहा कि महाराज आप मेरे बेटे को महात्मा मत बनाना, नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 3 भाइयों में यही एक बच्चा है। और वो मैनेजर थे बैंक में, दिल्ली आना था। गुरु महाराज उस लड़के को बाग में ले जाके आम के पेड़ पर बिठा करके गांव से बाहर और 5 नाम रूप स्थान आवाज बता दिया। लड़का साधना में लग गया और पिताजी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को महात्मा मत बनाना। गुरु महाराज वहां से कह के गए, बच्ची मैं जा रहा हूं, 2-4 दिन के बाद आऊंगा। मैनेजर साहब को दूसरे दिन दिल्ली आना था, बैंक मैनेजरों की मीटिंग थी और बार बार उनकी पत्नी उनसे आग्रह करती रही कि आप मत जाइए। बाद में जब नहीं माने तो अपने इकलौते बेटे के सिर पर हाथ रख के कहा, इस बच्चे की कसम जो दिल्ली गए। मैनेजर साहब को गुस्सा आया, सब सामान बिस्तर पर फेंक दिया, सो गए भूखे प्यासे, चाय पानी कुछ नहीं लिए। दूसरे दिन सुबह उनकी घरवाली रोटी बना रही थी,
अखबार आया, अखबार में लिखा था मेन पेज के हेडिंग पर कि जिस डब्बा में उनका रिजर्वेशन था उस डब्बे में कोई व्यक्ति बचा नहीं। ये संत की पहचान है। ये कोई कहे कि वो संत नहीं थे। दो